जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको डेल्टा डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं एक दो फॉर्म में, जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। वो आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो हम लोग पहले शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अब ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा ध्यान से, शॉर्ट ट्रिक क्या है। अगर आपके पास कोई भी इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल्स इस फॉर्म में आता है, इफ अ डेफिनेट इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ ध्यान से देखिएगा बेटा, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x अपॉन f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x dx इक्वल्स टू, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर में आए, स्ट्रक्चर क्या है, लिमिट कुछ भी हो, a टू b a b विद अ कांस्टेंट, ये जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है सेम फंक्शन डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म में है, और इसमें एडेड है बेटा x को रिप्लेस कर देंगे a प्लस बी माइनस एक्स से, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से, है ना, उसका फंक्शन यहाँ पे नीचे में एडेड है। अगर इस स्ट्रक्चर में आपको कोई क्वेश्चन देता है तो इमीडिएटली इसका आंसर बिना सॉल्व किए हुए क्या होता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देना और उसको 2 से डिवाइड कर देना। दैट मीन्स b माइनस a बाई 2 विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विद इन 5 सेकेंड में ये आपको क्या करना है बेटा, जो अपर लिमिट की वैल्यू है उसमें से लोअर लिमिट की वैल्यू माइनस करके उसका हाफ ले लेना। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है बेटा, किसमें, डेफिनेट इंटीग्रल्स के। अगर स्ट्रक्चर इस फॉर्म में बन रहा हो किसी भी क्वेश्चन का, तो देन वी हैव टू टेक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, तो ये शॉर्ट ट्रिक नोट डाउन कीजिए आप लोग, और इस शॉर्ट ट्रिक का एप्लीकेशन अभी मैं कुछ क्वेश्चंस में आपको दिखा रहा हूं। अच्छा, ये जो है ना, ये फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट है कि इस फॉर्म पे आप देखते हो 2017 2018 IIT मेंस में सीधा का सीधा क्वेश्चन आया हुआ था। उसी में से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूं। अभी ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, या नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए, अब आते हैं हम लोग इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि ये कैसे हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे, और क्वेश्चन को कैसे समझेंगे कि क्वेश्चन इस पैटर्न में दिया हुआ है। इसके लिए मैं आपको एक क्लू क्वेश्चन ही देता है कि मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो सेम फंक्शन डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म में दिखेगा। आ रहे समझ में? जैसे ही इस तरह का आपको दिख गया तो वो इसका हिंट है, और वो क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर पे आएगा ही आएगा, और उसका आंसर सीधा अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा के 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन में, और देखते हैं बेटा हम लोग कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस पे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको IIT 2017 में दे रखा था, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल ऑफ 2 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इंटू dx। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन देखते ही बच्चे जब एक लुक इसको लेता है तो डर जाएगा, क्योंकि यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया गया है एंड तीनों का तीनों टर्म ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, ठीक है ना। तो जब तक आपको इस कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और इस क्वेश्चन को हम विद इन 5 सेकेंड में बना सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसका आंसर की बात करूं तो इमीडिएटली इसका आंसर हो जाएगा बेटा
बी माइनस ए बाई टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का हाफ, यानी कि इसका आंसर होगा 4 माइनस 2 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 1। देखिए कितना टाइम लगा, विद इन 5 सेकेंड में आप इसका आंसर बना रहे हो, और वो भी आप IIT के क्वेश्चन बना रहे हो, ठीक है ना। चलिए अब क्या है कि हमें पता है बेटा, अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर देखें फॉर्म पे, सही में ये फॉर्म जो मैं अभी बताया था उस फॉर्म पे फिट बैठ रहा है कि नहीं, है ना। हमने अभी बताया था कि अगर आपके पास इस तरह से आए बेटा, इंटीग्रल ऑफ a टू b f ऑफ x अपॉन f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, तो इसका आप आंसर लिखोगे b माइनस a बाई 2, यही इसका आंसर है। क्लियर है। अब देखिए बेटा यहाँ पे कि सही में जो क्वेश्चन है बेटा वो इस पैटर्न पे है कि नहीं, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा बेटा कि न्यूमरेटर का जो फंक्शन है वो सेम फंक्शन डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म में है, ठीक है ना। यही मैंने आपको बोला था कि ये क्या है, इसका हिंट है, ये क्लू है, ठीक है ना। इससे आपको सीधा सीधा ये पता चल जाता है कि ये जो फंक्शन है इस पैटर्न का है, और हम लोग इसमें b माइनस ए बाई 2 रूल से इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ भी वही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में भी है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी है। क्लियर। चलिए तो अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस टर्म को मैच कर लेते हैं कि ये एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स पे फिट बैठ रहा है कि नहीं। क्लियर है। अब देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखते रहिएगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर इसको कंपेयर किया जाए तो एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही, ठीक है ना। ओके, तो ये एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ भी क्या है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर को भी हम लोग एफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं, यानी कि ये जो है आपका एफ ऑफ एक्स है और ये भी आपका क्या है, सेम है, यानी कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो ये मैच कर रहा है। चलिए अब सिर्फ और सिर्फ इसको हमें चेक करना है कि क्या ये एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स है कि नहीं। क्लियर। अगर ये एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा b माइनस ए बाई 2, जो कि आपने पहले से ही लिख के रखा है। इसका आंसर होगा 4 माइनस 2 बाई 2 दैट इज 1, ठीक है ना। तो चलते हैं देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब आप लोग देखो एफ ऑफ क्या करना है बेटा, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स चेक करना है, यानी कि एफ ऑफ a इसका कितना है 2, b कितना है बेटा 4, यानी कि आप क्या रखोगे 2 प्लस 4 अब माइनस कितना x। अब आप चेक करो कि क्या ये फंक्शन 2 प्लस 4 माइनस एक्स, दैट मीन्स क्या ये एफ ऑफ 6 माइनस एक्स है कि नहीं। क्या बोला, ये आपको चेक करना है एफ ऑफ 6 माइनस एक्स है कि नहीं। तो आप चेक कीजिए थोड़ा सा, यानी कि एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, देन एफ ऑफ 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, एक्स को 6 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो ये आ गया, और इसको अगर हम एक्सपेंड कर देते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कितना हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 36 और माइनस कितना 2ab दैट मीन्स 12x। क्या ये सेम है कि नहीं यहाँ पे, यस ये बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि हम इसको क्या मान सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो इसका इमीडिएटली आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, b माइनस ए बाई 2, क्योंकि ये बिल्कुल इस पैटर्न का क्वेश्चन बन गया। अब b माइनस ए बाई 2 दैट मीन्स इसकी b वैल्यू 4 है, a वैल्यू 2 है, दैट मीन्स 4 में से 2 घटा के इसका हाफ कर देंगे तो इसका आंसर हो गया 1। क्लियर। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सीख लिया होगा, ठीक है ना। तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, ये IIT में पूछता है बेटा, NDA में पूछता है, हर एक जगह ये पूछता है। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये पैटर्न के लिए बेटा न्यूमरेटर में जो टर्म होगा वो सिमिलर क्या होगा, आपको दिखेगा डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म। आगे समझ में, तो हम लोग उस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो b माइनस ए बाई 2, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 हम लोग लगा के सीधा सीधा उसका आंसर कर लेंगे, है ना। तो हम लोग देखते हैं बेटा, अब ये सेकेंड क्वेश्चन एक बार और हम लोग देखते हैं, वो भी 2018 IIT का क्वेश्चन है। अब उसमें क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर के जगह पे लॉग लगाया हुआ था। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, और ये आप लोग विद इन 5 सेकेंड के अंदर बनाओगे, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से था बेटा, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 log ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन log ऑफ एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। ये क्वेश्चन था बेटा, ये आईआईटी में पूछ चुका है क्वेश्चन, ये आईआईटी का क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से जो लॉग, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सब क्वेश्चन आप तभी बना पाओगे जब ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने अभी फिर से एक बार लिखा रहे हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक था हमारा। शॉर्ट ट्रिक कुछ इस प्रकार से था कि इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स रहता है। तो इसका फाइनली आंसर सीधे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 हो जाता है। दैट मीन्स बी माइनस ए बाई 2 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अच्छा, क्लू यहां से पहचानिए, देखना यहाँ पे ये जो भी फंक्शन है इसको आप एफ एक्स मान लो, ये हमारा एफ एक्स है। क्लियर है। अगर ये एफ एक्स है तो वही चीज बेटा डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म में है, यानी कि ये भी आप क्या बोलोगे, इसको एफ एक्स बोलोगे। तो ये यहां से ये दोनों मैच कर गया। अब आपको इसे चेक करना है कि ये आपको एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स है कि नहीं। अगर ये है तो इसका इमीडिएटली आंसर हो जाएगा बी माइनस ए बाई 2। दैट मीन्स 3 माइनस 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। चलिए आप चेक कर लेते हैं, बस इसे चेक करना है। तो यहाँ पे आपने एफ एक्स किसको लिया है, तो एफ एक्स हमारा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है, राइट। अब हम लोग क्या करना है, हमें एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स निकालना है और देखना है कि ये उससे मैच कर रहा है कि नहीं। तो चलिए, तो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ए इज 1 बी इज 3, दैट मीन्स 1 प्लस 3 4 माइनस एक्स निकाल लो आप। तो 4 एक्स को 4 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। क्या ये दिया हुआ है, यस, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। दैट मीन्स यस इट इज ए प्लस बी माइनस एक्स। अब ये बन चुका है बेटा इस फॉर्म पे, ये फॉर्म से ये मैच कर रहा है, तो इसका आंसर होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, है ना, विच इज इक्वल्स टू, इसका आंसर 3 माइनस 1 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 2 बाई 2 कट के इसका आंसर क्या हो गया, 1, ठीक है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं बेटा वो इस शॉर्ट ट्रिक पे बन जाएगा, और इसका जो क्लू है वो यही है बेटा, जो न्यूमरेटर में फंक्शन है वही फंक्शन आपको डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म में दिखेगा, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके क्वेश्चन बनाने में। जय हिंद बेटा।